ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात सदा सुखी और सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा महादानी, रहमदिल, विश्व कल्याणकारी। यह बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हों। इसलिए स्वभाव और संस्कार सदा खुशी की प्राप्ति कराते हैं। हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं, अखुट अनगिनत खजाने मिले हैं। जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हैं? दाल रोटी सुख से खावें, परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो, कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। जो गायन भी है, दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है, ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है, और नाम कितना बाला है। इतना आपका नाम बाला है जो आज लास्ट जन्म तक आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही हैं। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम बाला है। एक जन्म नाम बाला नहीं होता, सारा कल्प आपका नाम बाला है। तो सुखमय सच्चिन संपत्तिवान हो। बाप के संपर्क में आने से आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया है। आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों की सेकंड के संपर्क की भी प्यासी हैं। सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। सारी सारी रातें जागरण करते रहते हैं। सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते। वह सिर्फ सामने जावें उसके लिए कितना सहन करते हैं चित्र। और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं, फिर भी एक सेकंड के सम्मुख संपर्क के लिए कितने प्यासे हैं। एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारे विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया। बेहद के परिवार के हो गए, विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क बन गया। तो चारों ही बातें अविनाशी प्राप्त हैं। इसलिए सदा सुखी जीवन है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है। ब्राह्मण अर्थात राज्य पद और पूज्य पद प्राप्त करने वाले। ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म के जमा किए हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। न सिर्फ 21 जन्म प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राज्य पद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल्प भक्ति मार्ग में पूजा भी राज्य भाग्य के अधिकार के हिसाब से होती है। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज्य अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को माता पिता के रूप से प्यार करती है। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसे ही उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज्य अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट समझ पूजा करते हैं। जो अष्ट बनते हैं वह इष्ट भी इतने ही महान बनते हैं। इस हिसाब प्रमाण इसी ब्राह्मण जीवन में राज्य पद और पूज्य पद पाते हो। आधा कल्प राज्य पद वाले बनते हो और आधा कल्प पूज्य पद को प्राप्त करते हो। तो यह जन्म व जीवन व युग सारे कल्प के खाते को जमा करने का युग व जीवन है। ब्राह्मण अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। आप सभी का एक स्लोगन बना हुआ है, याद है? अब नहीं तो कब नहीं। यह इस समय के इसी जीवन के लिए ही गाया हुआ है। ब्राह्मणों के लिए भी यह स्लोगन है, तो अज्ञानी आत्माओं के लिए भी
सुजाग करने का यह स्लोगन है। अगर ब्राह्मण आत्माएं हर श्रेष्ठ कर्म करने के पहले श्रेष्ठ संकल्प करते हुए यह स्लोगन सदा याद रखें कि अब नहीं तो कब नहीं, तो क्या होगा? सदा हर श्रेष्ठ कार्य में तीव्र बन आगे बढ़ेंगे। साथ साथ यह स्लोगन सदा उमंग उत्साह दिलाने वाला है। रूहानी जागृति स्वतः ही आ जाती है। अच्छा, फिर कर लेंगे, देख लेंगे, करना तो है ही, चलना तो है ही, बनना भी है ही। यह साधारण पुरुषार्थ के संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति आ गई कि अब नहीं तो कब नहीं। जो करना है वह अब कर लो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। ब्राह्मण अर्थात चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस। आज स्नेह के सागर बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि हर एक बच्चा तीनों विशेषताओं में कहाँ तक संपन्न बना है। वह 3 विशेषताएं हैं स्नेह, सहयोग और सहज योग। और शक्ति स्वरूप अर्थात चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस। हर संकल्प, बोल व कर्म द्वारा तीनों ही स्वरूप प्रत्यक्ष स्वरूप में किसी को भी अनुभव हो। सिर्फ स्वयं के प्रति न हो, लेकिन औरों को भी यह तीनों विशेषताएं अनुभव हों। जैसे बाप स्नेह का सागर है, ऐसे मास्टर स्नेह सागर के आगे जो भी ज्ञानी व अज्ञानी आत्मा आए तो अनुभव करे। स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। जैसे लौकिक व प्राकृतिक सागर के किनारे पर कोई भी जाएगा तो शीतलता की, शांति की स्वतः ही अनुभूति करेगा। ऐसे मास्टर स्नेह के सागर द्वारा रूहानी स्नेह की अनुभूति हो कि सच्चे स्नेह की प्राप्ति के स्थान पर पहुंच गया हूँ। रूहानी स्नेह की अनुभूति, रूहानी खुशबू वायुमंडल में अनुभव हो। बाप के स्नेही हैं यह तो सब कहते हो, और बाप भी जानते हैं कि बाप से सबको स्नेह है, लेकिन अभी स्नेह की खुशबू विश्व में फैलानी है। हर आत्मा को इस खुशबू का अनुभव कराना है। हर एक आत्मा यह वर्णन करे कि यह श्रेष्ठ आत्मा है। सिर्फ बाप की स्नेही नहीं, लेकिन सर्व की सदा स्नेही है। यह दोनों अनुभूतियाँ सर्व को सदा हों, तब कहेंगे मास्टर स्नेह का सागर। आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझते हैं। ब्राह्मण अर्थात निस्वार्थ सेवाधारी, निष्काम सेवाधारी। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी, सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने, और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हद की कामनाओं से परे
निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन बनाभव स्थिति से मुख की सेवा। अच्छा, ओम शांति।